वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने में अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव चैप्टर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बना के अपलोड करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं एक एक करके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे जो है सबसे ज़्यादा ये एग्ज़ाम में आता है। पहला क्वेश्चन है, कंपनी के स्वामी होते हैं। इसका सही आंसर है जो समताधारी होते हैं ना, वो कंपनी के स्वामी होते हैं। आपको नंबर ए में टिक आउट कर देना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, नाममात्र की पूंजी मानी जाती है। जो ऑथराइज्ड होती है ना, रजिस्टर होती है, उसको हम नाममात्र की पूंजी कहते हैं। यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन दिया हुआ है, ऑथराइज्ड एंड रजिस्टर्ड। इसका हो जाएगा सी, ए एंड बी दोनों सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्थिति विवरण में अंश हरण खाते के शेष को, स्थिति विवरण में अंश हरण खाते के शेष को दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो है ना ऑप्शन दिया हुआ है, अंश पूंजी खाता, संचय एवं आधिक खाता, चालू दायित्व, गैर चालू दायित्व। इसका सही आंसर ए है, अंश पूंजी खाता। अगला क्वेश्चन है, जब्त अंशों के पुनर्निर्गमन पर दिए गए बट्टे की राशि अधिक नहीं हो सकती है। इसका सही आंसर बी है, निर्गमित पूंजी के 10%। अगला क्वेश्चन है, अधिकार अंश वे हैं जिन्हें कंपनी के निदेशकों को निर्गमित किया जाता है। नंबर बी है, कंपनी के वर्तमान अंशधारकों को निर्गमित किया जाता है, ठीक है। और फिर अगला है, इसका सही आंसर है, कंपनी के वर्तमान अंशधारकों को निर्गमित किया जाता है। नंबर बी में आपको टिक आउट करना है। अगला क्वेश्चन है, लाभांश समानता डैश पर दिया जाता है। लाभांश जो है ना, जो पेड अप कैपिटल होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रदत्त पूंजी, उस पर दिया जाता है। सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, समता अंशधारी कंपनी की डैश होते हैं। ये समता अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब्त अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अंशहरण खाते के शेष को ट्रांसफर करते हैं। ये जो है ना पूंजी संचय खाता, इसका सही आंसर है नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकती है समतांश पूर्वाधिकार अंश। इसका सही आंसर नंबर सी है, समता एवं पूर्वाधिकार अंश। अगला क्वेश्चन है, अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है, जो चुकता पूंजी होती है वो घट जाती है। नंबर ए, चुकता पूंजी। आगे है, टेबल एफ के अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज की अधिकतम दर है। नंबर ए दिया हुआ है 8%, नंबर बी दिया हुआ है 12%, नंबर सी दिया हुआ है 10%। इसका सही आंसर है नंबर बी, ये 12%। नंबर बी में आपको टिक आउट करना है। अगला क्वेश्चन है, वह अधिकतम राशि जिससे अधिक कंपनी अपने अंशों के निर्गमन द्वारा कोष जुटाने की आज्ञा नहीं है। मतलब वह अधिकतम राशि, इसको कहते हैं हम अधिकृत पूंजी। नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 रुपये वाला समतांश 12 पर जारी कर दिया जाए तो इसे कहा जाएगा। इसको बोलते हैं प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन। नंबर बी हो जाएगा, हिंदी में अधिमूल्य बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंशों के निर्गमन पर अधिलाभ का उपयोग किया जाता है, तो बोनस अंशों के निर्गमन के लिए। नंबर ए सही आंसर है इसका। फिर अगला क्वेश्चन है, अधिकृत पूंजी का वह अंश जिसे सिर्फ कंपनी के समापन पर ही मांगा जाता है, उसको हम बोलते हैं या नंबर ए दिया हुआ है या ये इशूड कैपिटल। नंबर बी दिया हुआ है अनकॉल्ड, ये नंबर बी दिया हुआ है कॉल्ड अप, नंबर सी दिया हुआ है अनकॉल्ड, और नंबर डी दिया हुआ है रिजर्व कैपिटल। इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम अभिदान की राशि कुल निर्गमन का डैश निर्धारित कर दी गई है, तो इसमें हो जाएगा नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी ऑप्शन टैली नहीं कर रहा है। आगे है, कंपनी अधिनियम 2013 के टेबल एफ के अनुसार बकाया याचना पर ब्याज की दर डैश से अधिक नहीं हो सकती है। इसका सही आंसर है नंबर डी, 10% से अधिक नहीं हो सकती है। दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित है, इसमें चुकता अंश पूंजी होता है। नंबर डी हो जाएगा पेड अप कैपिटल। आगे है, अंश आवंटन खाता है, तो ये व्यक्तिगत खाता है। आगे है, अंशों के अधिमूल्य को आर्थिक चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाते हैं, ये अधिमूल्य मतलब प्रीमियम, ये दायित्व में दिखाते हैं। फिर आगे है, अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन है, ये पूंजीगत लाभ है। नंबर ए हो जाएगा, पूंजीगत लाभ। आगे है, अंशधारी प्राप्त करते हैं, अंशधारी को कंपनी से लाभांश मिलता है। नंबर बी। आगे है, अंशों का हरण किया जा सकता है, तो अंशों का हरण क्यों करते हैं, क्योंकि जब शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता है ना बकाया राशि का, तब हम अंश का हरण करते हैं। इसका सही आंसर है मांग राशि का भुगतान न करने पर। नंबर बी।
आगे है एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी करती है। ये नंबर सी है 52। आगे है कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम पर प्रयोग कर सकती है, प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग कर सकती है। इससे पहले भी आ चुका है बोनस अंशों का निर्गमन करने के लिए। नंबर बी हो जाएगा पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश। आगे है प्रार्थित पूंजी और याचित पूंजी के अंतर को कहा जाता है। नहीं, इसका सही आंसर है अयाचित पूंजी, नंबर सी। आगे है यदि विक्रेताओं को 1,20,000 की शुद्ध संपत्ति के बदले में 1,00,000 का शेयर दिया जाए तो 20,000 का जो है ना, तो शेष 20,000 जमा किए जाएंगे ये प्रीमियम खाते में। क्या लिखा है, कैपिटल रिजर्व, गुडविल अकाउंट। एक मतलब क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। हाँ, यदि विक्रेताओं को जो है ना, मतलब आपने 1,20 के बदले में उसको 1,00,000 का शेयर दिया है, इसका मतलब है कि आपने जो है ना 20,000 रुपये अधिक लिया, उससे अधिक लेने का मतलब है एक तरह से प्रीमियम हो गया या फिर कैपिटल रिजर्व। नंबर बी हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। इनमें से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी है। पंजीकृत जिसको बोलते हैं ऑथराइज्ड, यहाँ दिया हुआ है नंबर सी, इंग्लिश में ऑथराइज, हिंदी में अधिकृत। आगे है कंपनी अधिनियम के अनुसार केवल अधिमान अंश को डैश में शोध हो जारी किए जा सकते हैं। इसका सही आंसर है 20 वर्ष, मतलब 20 वर्ष के अंदर जो है प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट कर देना चाहिए। आगे है ए लिमिटेड ने 1,80,000 में एक मशीन खरीदी जिसका भुगतान वह 100 रुपया वाले अंशों के द्वारा 20% प्रीमियम पर कर रहा है। नहीं, तो सबसे पहले आपको इसमें प्रीमियम लेना है। ऐसे में कंडीशन में प्रीमियम का फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट इंटू रेट बटे 100 प्लस रेट। तो टोटल अमाउंट आपका 1,80,000 है, आप ऐसे चलिए हम निकाल देते हैं सामने में। तो ये हो जाएगा 1,80,000 गुना 20 बटे 120। तो 20 छा के 6 18, 30,000 प्रीमियम हो गया। 30,000 को आप 1,80 में माइनस कर दीजिए, 1,50,000 हो जाएगा। तो 1,50,000 में आप 100 से भागा लगा दीजिए, नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा 1500। नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है जब परिवर्तकों को अंश निर्गमित किए जाते हैं तो किस खाते को डेबिट करते हैं। गुडविल अकाउंट को डेबिट करते हैं, सही आंसर गुडविल है। आगे है एक कंपनी 1,00,000 की पूंजी से निबंधित होती है, 10 रुपया वाले 10,000 अंशों में विभाजित है। इनमें से 9,990 अंश राजीव द्वारा धारित है, तो 10 रुपया अंश संजय द्वारा धारित है। 10 अंश मतलब दो जितना भी शेयर है ना, उसको 2 आदमी ने आपस में बांट लिया, यह निजी कंपनी कहलाएगा। नंबर बी निजी कंपनी। आगे है यदि अंशों के पुनर्निर्गमन पर हानि जब्त की गई राशि से कम हो तो अधिशेष या लाभ हस्तांतरित किया जाता है। नंबर ए हो जाएगा पूंजी संचय खाता में। आगे है जेट कंपनी ने 10 रुपये वाले 100 अंशों को 2 रुपया की दर से अंतिम याचना की भुगतान न करने के कारण जब्त कर लिया गया। तो हिसाब है, आप लोग गुना भाग कर लीजिएगा। इसका सही आंसर जो है 700 हो जाएगा, ठीक है ना। एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है, कंपनी में सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। नंबर ए सही आंसर है। कंपनी के दायित्वों में जोड़े जाने वाली पूंजी कहलाती है पेड अप कैपिटल। ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, सही आंसर डी है पेड अप कैपिटल या चुकता पूंजी। आगे है प्रतिभूति प्रीमियम खाते को आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाते हैं। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस, नंबर ए हो जाएगा। आगे है यदि 10 रुपया वाला अंश जिस पर 8 रुपया याचित है 6 रुपया दत्त है, मतलब कंपनी ने 8 मांगा, आपने 6 रुपया दिया, जब्त कर लिया जाता है तो अंश पूंजी खाता को डेबिट करेंगे। तो 8 रुपया से करेंगे हम, जितना मांगा जाता है उतना सही करते हैं। नंबर ए सही आंसर है 8 रुपया। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी का आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। ये जो है ना दिया हुआ है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नहीं, इसमें से आपको टिक आउट करना है। इसका सही आंसर बी है अनुसूची 3 का भाग 1। अगला क्वेश्चन है प्रति अंश आवेदन की राशि अंश के निर्गमन मूल्य के डैश से कम नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा 25% से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है जब किसी याचना पर राशि देय हो परंतु यह प्राप्त नहीं होती है तो कमी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ये या कमी को किया जाता है कॉल्सिन एरियर, मतलब जो रकम नहीं मिला है बकाया याचना, कॉल्सिन एरियर। आगे है 10,000 संतान 10 रुपया के हैं, 2 रुपया प्रति अंश प्रीमियम पर जारी किए जाते हैं जो आवंटन पर देय थे। ये भी जो है ना, तो 12,000 शेयर के लिए आवेदन प्राप्त हो गया है, 2 रुपया प्रीमियम है, तो 12 में कितना हो गया 24,000। प्रीमियम की राशि हो जाएगी 24,000, नंबर बी। आगे है निम्न में से किसे प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए घटाया जाना चाहिए। तो प्रदत्त पूंजी जो है प्राप्त करने के लिए जो है किसे घटाया जाना चाहिए। इसका सही आंसर है बकाया मांग।
सेबी के अनुसार न्यूनतम अभिधान अंशों के आवंटन से पहले निर्गमित अंशों डैश अवश्य होना चाहिए। इसका सही आंसर है 90%। ठीक है। अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन सा विवरण जारी किया जाता है? ये तीनों ऑप्शन सही है। नंबर डी हो जाएगा, पार्षद अंतर नियम, पार्षद सीमा नियम या प्रविवरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं प्रवर्तकों को सेवाओं के लिए। फिर अगला ऑप्शन है परिवर्तनीय ऋण पत्र के धारकों को। इसका सही आंसर होना चाहिए विद्यमान अंशधारियों को, नंबर सी होगा। आगे है संचय अंश पूंजी का आशय है, मतलब इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है अयाचित पूंजी का भाग जिसे सिर्फ समापन पर मांगा जाएगा, उसको बोलते हैं संचय पूंजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब कंपनी प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए पूर्णतः अंश निर्गमित करती है तो रोजांचा प्रविष्टियाँ हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नंबर बी हो जाएगा। फिर आगे अंश आवेदन खाता है, ये व्यक्तिगत खाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कंपनी प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन करती है तो प्रीमियम की राशि कंपनी द्वारा प्राप्त की जा सकती है, चाहे वो एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, याचना हो, किसी भी के साथ कर सकते हैं, नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी के साथ। एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है, कटौती पर नहीं कर सकती है। आगे है अंशों का ऐसा निर्गमन जो सार्वजनिक निर्गमन नहीं है बल्कि कुछ चुने हुए व्यक्तियों को निर्गमित की जाती है, वह कहलाता है अंशों की निजी व्यवस्था, नंबर बी। आगे है प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग जो है ना, हम कहाँ नहीं कर सकते हैं? सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए, नंबर ये हो जाएगा। आगे है एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है, कृत्रिम व्यक्ति है। आगे है समतांशधारी होते हैं कंपनी के स्वामी, नंबर डी। फिर ये जो ये हिसाब टाइप का दिया हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। एक कंपनी का डैश होता है अलग वैधानिक अस्तित्व, नंबर ये हो जाएगा पृथक वैधानिक अस्तित्व। फिर आगे है हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। हरण किए गए अंशों, ये हो जाएगा नंबर बी अंश हरण खाते में। आगे है अदत्त याचनाओं की राशि डैश पूंजी में जोड़ी जाती है, नंबर बी है मांगी हुई पूंजी में से घटाई जाती है। ठीक है, ये सही आंसर नंबर बी हो जाएगा, मांगी गई पूंजी में से घटाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ये भी हिसाब टाइप का है। यदि 10 रुपया वाला अंश 8 रुपया प्रदत्त है, जब्त कर लिया जाता है, इसे डैश के न्यूनतम मूल्य पर पुनः जारी कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना 2 रुपया प्रति अंश, नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि 10 का शेयर 8 में बेच रहे हैं, 2 रुपया कम से कम आप ले सकते हैं। अंशों का निर्गमन किया जा सकता है तो समूल पर और प्रीमियम पर कर सकते हैं, नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जब अंशों को जब्त किया जाता है तो अंश पूंजी खाता को डेबिट किया जाता है। अंशों के अंकित मूल्य से, अंशों के बाजार मूल्य से, अंशों के याचित, ये याचित हो जाएगा क्योंकि जितना कंपनी मांगती है उसी से डेबिट करती है। आगे है प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते का उपयोग किस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है? प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते का उपयोग ये है नगद लाभांश वितरण के लिए आप नहीं कर सकते हैं, नंबर बी सही आंसर है इसका। कंपनी में अगला क्वेश्चन है, कंपनी में निश्चित दर से लाभांश किसको दिया जाता है? तो ये पूर्वाधिकार अंशधारी को, नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिटेशन, नंबर डी हो जाएगा। अंशों का समानुपात आधार पर आवंटन किया जाता है जब अल्प अभिधान हो, ठीक है, अति अभिधान हो, नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा अति अभिधान हो। एकल व्यक्ति कंपनी में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है, एकल का मतलब एक होता है, तो एक ही होगा ना, नंबर सी एक दिया हुआ है। आगे है 12% पूर्वाधिकार अंश में 12% है, ये 12% लाभांश की दर है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को लाभांश मिलता है, प्रेफरेंस शेयर अंशधारी है कंपनी के, उसको लाभांश मिलेगा।